जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के 18वां अध्याय सुनने का महात्म बतला दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को गीता की पाठ सुनाने जा रहा हूँ हिंदी में, बहुत ही संक्षिप्त में और कम समयों में, आप लोगों का समय न नष्ट करते हुए ये कथा आप लोग को सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही भक्ति में वीडियो आपको मिलता रहे और आप लोगों को भक्ति का आनंद प्राप्त होता रहे। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भागवत गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। धृतराष्ट्र का यह वचन सुनकर संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य हैं, और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतला रहा हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा है। विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त हो मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में बड़े वृद्ध, बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की गर्जना के समान गरज कर शंख बजाया है। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक साथ बजे हैं। उनका यह शब्द
बड़ा ही भयंकर हुआ है। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया है और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाए हैं। भयानक कर्म वाले भीमसेन पौंड्र नामक शंख बजाए हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग प्रकार की शंख बजाए हैं और उस शंख की भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण महाराज, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संपूर्ण गीता में एक ही चीज विशेष है। वो विशेष क्या है? तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। और एक ही चीज खास है। वो खास क्या है? तो गीता हमें अपने जीवन जीने की कला को सिखाती है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश ना करें। अगर भगवान कृष्ण को समझना है तो आप प्रभु श्री राम का अनुसरण करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और छोटी छोटी भागों में मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहें और गीता सार का आनंद लेते रहें। गीता प्रथम अध्याय में 47 श्लोक है, जिसमें कि आज मैं 23 श्लोक तक समझा दिया हूँ। उसके आगे कल की वीडियो में समझाएंगे। तो जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।